नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक खबर जो है वह बेहद चौंकाने वाली है। भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो चिंतित करने वाली भी है। क्या खबर है? कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी जो गुट है, जिस पर शेख हसीना जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकी गुट हुआ करता था। पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध था, उसके जितने भी बैंक अकाउंट हैं सीज कर दिए गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी लीडर थे सभी को जेल में बंद करके रखा गया था ताकि वो सामाजिक सौहार्द बना रहे, उन्माद ना फैलाया जा सके। लेकिन शेख हसीना जब पद से हटती हैं, उसके बाद मोहम्मद यूनिस की जो अंतरिम सरकार आती है, जमात-ए-इस्लामी पर से तमाम तरह के प्रतिबंध भी हटा लिए जाते हैं और दूसरी बात, जमात-ए-इस्लामी के जितने भी लीडर जेल में बंद रहे होते हैं सभी को बाहर भी कर दिया जाता है। अब ये जमात-ए-इस्लामी जो है लगातार बांग्लादेश में नफरत फैला रहा है, भारत विरोधी अभियान चला रहा है और सबसे दिलचस्प बात जो खबर अभी आ रही है कि अमेरिका जमात-ए-इस्लामी को पसंद करने लग गया है। लगातार अमेरिका का झुकाव जमात-ए-इस्लामी के लिए बढ़ता जा रहा है और यही भारत के लिए चिंता का कारण यहाँ पर बनने की स्थिति है कि अगर जमात-ए-इस्लामी से अमेरिका की करीबी बढ़ता है तो भारत के साथ संबंध और भी बद से बदतर हो सकता है और बांग्लादेश की पूरी राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। जो आगामी आम चुनाव होने वाला है उसमें कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी जो है, देखिए जमात-ए-इस्लामी जो है ना, हमेशा ही पाकिस्तान परस्त रहा है। जब मुक्ति मोर्चा का आंदोलन 1971 में चल रहा था तब भी जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का ही समर्थन कर रहा था और ये नहीं चाह रहा था कि बांग्लादेश एक अलग देश बन करके निकले। तो कुल मिलाकर के अभी फिर से एक बार देखेंगे, जब शेख हसीना भी नहीं है, खालिदा जिया भी इस दुनिया में नहीं रही, तो अब चुनाव भी होने वाला है। मोहम्मद यूनिस पहले से ही देखा जा रहा है कि कट्टरपंथियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश में एक राजनीतिक शून्यता हो गया है और उसका फायदा कहा जा रहा है कि जमात-ए-इस्लामी को इस आम चुनाव में मिल सकता है। जो पाकिस्तान का समर्थक है, अब धीरे धीरे जो है वो एक तरह से देखेंगे तो अमेरिका का प्रेम उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। ये पार्टी हमेशा ही विवादों में रही। पहले ही कहा कि 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति मोर्चा का ये विरोध कर रहा है और शरिया कानून लागू करने का हमेशा समर्थक रहा है। जब भी शेख हसीना ये कोशिश करती रही है कि सेकुलर लॉ चले बांग्लादेश में, जमात-ए-इस्लामी हमेशा उसका विरोध किया है और हमेशा इसने ये कहा है कि किस तरह से बांग्लादेश में शरीयत कानून लागू हो सकता है, भारत के खिलाफ मूवमेंट कैसे चलाया जा सकता है और पाकिस्तान से हाथ कैसे मिलाया जा सकता है। खास करके अभी जो सर्वे आए हैं वो बहुत चौंकाने वाला है। कहा गया है कि इस चुनाव में जो मुख्य विपक्षी पार्टी होंगी बीएनपी, इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने जमात-ए-इस्लामी आई है। देखिए, सर्वे रिपोर्ट्स में कहा गया है आरआई दिसंबर 2025 में बीएनपी को 33% समर्थन मिलने की बात की गई है, जमात को 29% तक। संयुक्त सर्वे जनवरी 2026 में तकरीबन 35% और इसको तकरीबन 34%। जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी लगभग बराबर है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब बाकी जो प्रतिद्वंदी है, अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां, चूंकि शेख हसीना की पार्टी इस बार आपको दिखेगी ही नहीं चूंकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो इन सबको 2-4% मतदान मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश की सत्ता पर कौन काबिज होता है। अमेरिका से जो नजदीकी बढ़ रहा है जमात का, इसके क्या क्या सोर्स बताए जा रहे हैं, भारत के नजरिए से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार ढाका में एक अमेरिकी राजनयिक ने बंद कमरे में बैठक की और कहा है कि अमेरिका जमात से संवाद और दोस्ती बढ़ाना चाहता है। ऑडियो रिकॉर्ड में भी यह बात सामने आया है, उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका को उम्मीद है कि जमात चुनाव में अच्छा कर सकता है। बांग्लादेश इस्लामी विचारधारा की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए जमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चूंकि जमात इस्लामी और शरीयत का समर्थक रहा है। मीडिया को जमात से जुड़े छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के सदस्यों को टीवी डिबेट में बुलाने की सलाह भी दी गई है और इसके अलावा कहा गया है कि अमेरिकी दूतावास ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अमेरिका किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता है, यह सिर्फ एक अनौपचारिक बातचीत था। लेकिन इस बातचीत के बाद जो ऑडियो रिकॉर्ड सामने आया है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। शरिया कानून पर अमेरिका क्या चेतावनी देता है? देखिए, अमेरिकी राजनयिक ने स्पष्ट किया है कि यदि जमात सत्ता में आता है तो महिलाओं के अधिकार सीमित किए जाएंगे, शरिया कानून लागू हो सकता है, संविधान खत्म हो सकता है, तो अमेरिका 100% तक टैरिफ लगाने जैसे सख्त आर्थिक कदम उठा सकता है। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। लेकिन ये अमेरिका है, ये ट्रंप है, कहां कितना पलटी मारे कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि आपने पाकिस्तान को लेकर के देखा, पाकिस्तान इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान पर अभी जो टैरिफ है वो 15-16% के आसपास ही है,
जबकि भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। इसीलिए अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर फिलहाल बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत के लिए कितनी बड़ी खतरा है? भारत के लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से जमात की नजदीकी रहा है, तो भारत अगर जमात सत्ता में आता है तो पूर्वी फ्रंट भी खुल जाएगा, यानी कि हमारी जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं वहां पर लगातार संघर्ष बढ़ सकता है और एक तरफ पश्चिम में पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष लगातार जारी रहता ही है। सुरक्षा और कट्टरपंथ का खतरा रहेगा। सीमा पार से आप देखेंगे आतंकवाद और स्थिरता का जोखिम जो है हमारे पूरब में भी शुरू हो जाएगा। अल्पसंख्यक की सबसे महत्वपूर्ण बात, बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय है उस पर लगातार जो है वो अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है और जमात अगर पार्टी में आता है, सत्ता में आता है, तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों पर ज्यादा अत्याचार हो सकता है। भारत अमेरिका रिश्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अमेरिका जमात से नजदीकी बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर भारत अमेरिका के राजनीतिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। पहले से ही व्यापार और टैरिफ का विवाद जो चल रहा है भारत अमेरिका के बीच, ये और गहरा सकता है। दूसरी बात, बदलती बांग्लादेश राजनीति की पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो जैसा हमने पहले ही कहा कि 2024 में शेख हसीना जब सत्ता से हटती है, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार में आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप एक आम चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक आम चुनाव नहीं हुआ कि जो कि 2026 में अब प्रस्तावित है। अब यह देखा जाएगा कि किस तरह से इस चुनाव को संपन्न कराया जाता है, कितनी पारदर्शिता के साथ। चूंकि इस बार आवामी लीग संभव है चुनाव ना लड़े, चूंकि तमाम तरह के प्रतिबंध उस पर झेला जा रहा है और शेख हसीना का देश लौटना लगभग नामुमकिन ही है, वो भारत में शरण लेकर के रह रही है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या जमात इस्लामी यदि सत्ता में आता है या उसकी राजनीतिक पकड़ बढ़ती है बांग्लादेश में, तो भारत पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? एक प्रश्न, जमात इस्लामी की स्थापना किसने की थी? जो भी आपको सही जवाब लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अंत में एक सूचना आपके लिए, संस्कृति आईएएस के द्वारा रिपब्लिक डे ऑफर आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो इसकी वैलिडिटी 28 जनवरी 2026 तक है और अगर कोर्स का देखें तो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस पर या लाइव कोर्सेज पर आपको कुल मिलाकर के 85% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर ये दिल्ली और प्रयागराज संस्कृति आईएएस के 2 ब्रांच है, इस दोनों पर यह सुविधा आपको उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया जा रहा है। आप चाहे तो कॉल करके इस वेबसाइट पर विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए, चीज़ों को सही से समझ लीजिए, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 28 जनवरी तक ही ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी और जुड़ करके जल्द से जल्द नामांकन करा लेना होगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।